नमो नमो मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी संस्कृत की कक्षा में उपस्थित हैं। तो सभी मित्र, जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी लोग फटाफट से वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ें। और जो लोग हमारे साथ प्रतिदिन लाइव कक्षा में उपस्थित होते हैं, उसमें शशिधर मिश्रा जी हैं, आशुतोष गुप्ता जी हैं, अजय गौड़, शिव्या राजपूत, शालिनी सिंह कठेरिया, अजीत कुमार हैं, पूनम भावी शिक्षिका जी हैं और अंकित यादव हैं। साथ ही साथ अन्य मित्र भी हैं, जैसे कामिनी देवी जी हैं, दिव्या देवी हैं। आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो में लाइव जुड़ते हैं, तो आप सभी लोग प्रतिदिन लाइव आया कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी हमारी लाइव कक्षा के साथ अवश्य जोड़िए। तो आइए, अधिक समय बर्बाद नहीं करते हैं। जो कल की कक्षा से हम लोगों ने हमारा जो कारक प्रकरण था, कारक प्रकरण की कक्षा कल से हम लोगों ने आरंभ कर दी है। तो आज भी हम लोग हमारा जो कारक है उसका अध्ययन करेंगे। और जैसा कि कल हम लोगों ने कारक का अर्थ, कारक के अर्थ के साथ साथ विभक्ति का शाब्दिक अर्थ, कारक का शाब्दिक अर्थ, इन सभी के विषय में जान लिया था। और जैसा कि कारक के बाद हम लोगों ने जो विभक्तियों का अध्ययन किया था, विभक्तियों में भी 7 विभक्तियां होती हैं और 7 विभक्तियों के भी 2-2 रूप माने गए हैं, जिसमें एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति होती है। कारक विभक्ति अर्थात जो क्रिया के आधार पर जब हम किसी भी शब्द में कारक का प्रयोग करते हैं तो वह कारक विभक्ति कहलाती है, और जब हम अव्यय शब्द के आधार पर वहां विभक्ति प्रयोग करते हैं तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। और साथ ही साथ जैसा कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, इस सूत्र के द्वारा हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया था कि जो उपपद विभक्ति होती है उसकी अपेक्षा जो कारक विभक्ति होती है वो अधिक बलशाली होती है। अर्थात कारक विभक्ति उपपद विभक्ति की अपेक्षा बलवान होती है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से भी कर लिया था। तो चलिए, हम लोग इतना अध्ययन करने के बाद इसी कारक प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए जैसा कि हम लोगों ने जब कारक का अध्ययन कर लिया, अब हम बात करते हैं जो कारक का उक्त और अनुक्त होना। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी चर्चा कर लेंगे तो बाद में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्न यही आ जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है बीच बीच में कि यहाँ कर्ता उक्त है या कर्म उक्त है या करण उक्त है या संप्रदान उक्त है, और कभी कभी ये आता है कि अनुक्त है। ठीक है, तो इसको भी हम यही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने कल कारक और विभक्तियों का वर्णन कर लिया है, तो किस कारक और कौन सा कारक किस विभक्ति में आता है, साथ ही साथ किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है, इन सभी का अध्ययन करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट की तरह बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं विभक्ति। क्या लिखते हैं? विभक्ति। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर कारक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे चिन्ह, अर्थात कारक चिन्ह। ठीक, तो यहाँ केवल शॉर्ट में हमने लिख दिया कि चिन्ह जिसके द्वारा पहचाना जाए। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं विभक्ति, कारक और चिन्ह की, तो सबसे पहले विभक्ति कौन सी आती है हमारी? प्रथमा विभक्ति। ठीक, कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। और जब हम प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं तो प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है वह कौन सा होता है? तो कर्ता कारक किस विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का कारक कर्ता होता है। और यदि हम चिन्ह की बात करते हैं तो इसको ने चिन्ह के द्वारा पहचाना जाता है, अर्थात कर्ता ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं, क्योंकि जो विभक्तियां हैं वह क्रम से ही चलेंगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का जो कारक है वह हमारा कौन सा हो जाता है? वह कर्म कारक होता है, और कर्म कारक का चिन्ह होता है हमारा को, अर्थात को चिन्ह जो है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो विभक्ति है हमारी तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति का जो कारक है वह है करण कारक। आप लोग कमेंट भी करते चलिए साथ साथ कि किस विभक्ति का कौन सा कारक है और उसका चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है करण, और इसका जो कारक चिन्ह है वह होता है से या के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, तो यह तृतीय विभक्ति करण कारक से के द्वारा यह इसके
चिन्ह होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हमारी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति के अगर कारक की बात करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है हमारा संप्रदान। कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है को या के लिए। ठीक है, को या के लिए। अब आप यहाँ जो भी देख रहे होंगे हमारे साथ में जुड़े हुए छात्र, वह देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी को लिखा हुआ है, यहाँ पर भी को लिखा है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो संप्रदान के लिए जो को शब्द प्रयुक्त होगा, उस को का यदि आप अर्थ दूसरे भाव में निकालेंगे तो वही निकलेगा के लिए। ठीक है, तो को शब्द जरूर प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ यही निकलता है के लिए। ठीक, जैसे वह बाजार को जाता है। हाँ, ठीक, तो बाजार बाजार को जाता है नहीं, जैसे कि वह एक मिनट, जैसे माता बालक को लड्डू देती है। ठीक, तो माता बालक को लड्डू देती है, तात्पर्य माता बालक के लिए लड्डू देती है। ठीक है, तो यहाँ जो को शब्द भी हमने प्रयुक्त किया, इस को का जो भाव निकल के आया वो क्या निकला? के लिए। ठीक है, तो को या के लिए दोनों ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। और बाकी के जब हम विभक्तियां पढ़ेंगे, कारक प्रकार का अध्ययन करेंगे, तो वहां देखेंगे कि संप्रदान जो कारक आएगा उसमें कौन कौन से सूत्र हैं और सूत्रों के अनुसार ही वहां पर जो हमारी विभक्तियां हैं वह प्रयुक्त की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी विभक्ति है वह कौन सी है? पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह जो कारक होता है वह होता है हमारा अपादान। क्या होता है? अपादान। ठीक, और अपादान का जो कारक चिन्ह है आप लोग कमेंट करते चलिए, हम बताते चलते हैं कि से। कौन सा होता है? से होता है, किंतु किस अर्थ में होगा? तो अलग होने के अर्थ में। किस अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो जो शे है वह किस अर्थ में यहाँ प्रयुक्त होगा? वह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होगा, तो समझ लीजिए कि वहाँ अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो हमारी विभक्ति है वह है षष्ठी विभक्ति। और यदि हमने जैसा कि अभी संस्कृत का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का जो यहाँ संबंध कारक बताया जाएगा उसे हम कारक नहीं मानते हैं। किसमें? संस्कृत में। किंतु यहाँ हम लोगों को चिन्ह भी पढ़ने हैं, तो इसको लिखते चलते हैं। क्या है यहाँ पर? हमारा संबंध। क्या हो जाता है? संबंध होता है। और संबंध के जो कारक चिन्ह है वह क्या हो जाएंगे? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, यह इस संबंध कारक के चिन्ह हो जाते हैं। लेकिन पुनः बताते चलती हूँ, आप लोग ध्यान रखिए और नोट लगाते चलिए। यह जो संबंध होता है संस्कृत में कारकों के अंतर्गत गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो इतना स्पष्ट रखिए। बाकी की ध्यान रखिए कि षष्ठी विभक्ति का जो कारक है वह संबंध है, किंतु इस संबंध का क्रिया से कोई भी संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसीलिए संस्कृत में इसको कारक के अंतर्गत गिना नहीं जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी अंतिम विभक्ति है वह कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति का जो कारक होता है वह होता है हमारा अधिकरण। ठीक है, कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं वह होते हैं हमारे मैं, पे, पर। ठीक, मैं, पे, पर। ठीक, तो इस प्रकार से यह हो गई हमारी सातों विभक्तियां। और सातों विभक्तियों के यह जो कारक है वह यह रहे हमारे। और इन विभक्तियों को जिन चिन्हों के द्वारा पहचाना जाता है वह चिन्ह हमारे ये हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इसको एक बार दोहरा लीजिए कि जिससे कि आपको एक या दो बार दोहराने पर यह याद हो जाएंगी। तो प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का, की, के, रा, री, रे, सप्तमी अधिकरण में, पे, पर। ठीक है, अब विभक्तियां तो हम लोगों को सातों ज्ञात हो गई, तो केवल कारक और उसके चिन्ह देख लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा,
संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पे पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 7 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं और इन कारकों की यह चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अब जैसा कि हम लोगों ने कर्ता की बात की, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं हम। ठीक है, कारक की बात कर रहे हैं तो इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की उक्त या अनुक्त को भी हम क्लियर करते चलते हैं क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट ही है। अधिकरण, ठीक, चलिए अब यहां हम एक तरफ लिख देते हैं उक्त, एक तरफ हमने लिखा उक्त और दूसरी तरफ हम लिख देंगे यहां पर अनुक्त। ठीक, अब उक्त का एक और भी नाम है, अन्य एक और भी नाम है, वह नाम हमारा क्या होता है, अभिहित। क्या होता है, अभिहित। ठीक है, और अनुक्त को भी कहते हैं अनभिहित। क्या कहते हैं, अनभिहित। ठीक, तो इस प्रकार से उक्त, अभिहित, अनुक्त या अनभिहित। ठीक है, तो कोई सा भी नाम देकर पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि उक्त ही दिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इनके दोनों नाम लिख दिए हैं। अनुक्त को अनभिहित भी कहते हैं, अनुक्त भी कहते हैं। तो हो सकता है कि परीक्षा में उक्त ना कहकर अनभिहित कह दे। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि यदि हम इनमें से किसी भी कारक को क्या करते हैं, उक्त कर देते हैं, कि यदि हम कर्ता को उक्त कर दें, कर्म को उक्त करें, करण को उक्त करें, संप्रदान को उक्त करें, अपादान को उक्त करें, या संबंध को उक्त करें, या फिर अधिकरण को उक्त करें, तो जब हम इन सभी कारकों को उक्त करेंगे तो इन सब में क्या हो जाएगी, इन सभी कारकों में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो प्रथमा विभक्ति होगी। किसमें, इन सभी कारकों में। ठीक है, इन सभी में क्या हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी। किंतु कब होगी, जब हम कारक को उक्त या अभिहित कर देंगे तब। तो यानी कि इन कारकों में से किसी भी कारक को यदि उक्त कह दिया जाता है, कि जैसे अपादान उक्त हो गया, तो अपादान के उक्त होने पर वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, संप्रदान के उक्त होने पर कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। करण के उक्त होने पर कौन सी विभक्ति होगी, तब भी प्रथमा। कर्म के उक्त होने पर भी प्रथमा, कर्ता के उक्त होने पर भी प्रथमा, और संबंध के उक्त होने पर, अधिकरण के उक्त होने पर भी विभक्ति हमारी प्रथमा ही हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि उक्त की चर्चा की, उक्त स्पष्ट हो गया, तो अब अनुक्त की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनुक्त को, अब यदि हम किसी भी कारक को अनुक्त करेंगे तब वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि हम बात करते हैं कि हमने कर्ता को अनुक्त किया, तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तृतीया हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर फिर करण कारक होकर तृतीया हो जाएगी। कब, जब हम कर्ता को अनुक्त करेंगे तब। जब हम कर्म को अनुक्त करेंगे तब यहाँ क्या होगी, यहाँ द्वितीया होगी। कौन सी होगी, द्वितीया होगी। अब प्रश्न ये आएगा कि जब हम कर्ता को उक्त करते हैं तब प्रथमा और अनुक्त करते हैं तब तृतीया। तो यहाँ करण को उक्त करने पर जब प्रथमा हुआ है, तो करण को अनुक्त करने पर क्या होगा, तो जब हम करण को अनुक्त करेंगे तो यहाँ पर भी तृतीया ही होगी। ठीक है, तो दो हमारे कारक ऐसे हैं जो अर्थात अनुक्त किए जाने पर इन दोनों में भी एक ही विभक्ति होती है। तो कौन से, एक कर्ता कारक होता है, दूसरा करण कारक होता है। इन दोनों ही कारकों को जो हम अनुक्त करते हैं या अनभिहित करते हैं, तब यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, जब कर्म को अनुक्त करेंगे तब द्वितीया, संप्रदान को अनुक्त करेंगे तब चतुर्थी, अर्थात जो विभक्तियां जिसकी हैं वही हो जाएगी। अपादान को अनुक्त करेंगे तब पंचमी हो जाएगी, और षष्ठी को जब हम अनुक्त, संबंध को अनुक्त करेंगे तब यहाँ पर
षष्ठी हो जाएगी और अधिकरण को जब अनुक्त करेंगे तब यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गई होंगी कि जब हम किसी भी कारक को, इनमें से किसी भी कारक को यदि उक्त कह देंगे तब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी, और जब हम इनमें से किसी भी कारक को अनुक्त कहेंगे तो जिसकी जो विभक्ति होती है वही होगी। किंतु यहाँ कर्ता और करण दो विभक्तियां ऐसी हैं जिनमें की तृतीया ही हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों का अब यह प्रश्न, यह टॉपिक स्पष्ट हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप में से किसी से भी गलत होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, तो किसी से भी परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ दे, कितना भी घुमा के पूछ दे, किसी से भी यहाँ प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, और यदि फिर भी किसी को कोई समस्या होती है तो मैंने पहले भी बोल रखा, आज पुनः कहती हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, उसको आपको नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में बता दिया जाएगा। किंतु आप लोग समय से उपस्थित होइए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न करते हैं हम अपने टॉपिक को उसे पढ़ाने से पहले, जब भी पढ़ाना आरंभ करते हैं तो उसे आरंभ करने से पहले जो आपका समस्यात्मक प्रश्न था, जो आपको समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को हम सबसे पहले रखते हैं, जिससे कि आपकी समस्या है उसका निदान पहले हो, उसके बाद बाकी का अध्ययन हम लोग करें। तो आप लोग प्रश्न अवश्य कीजिए, किंतु समय से क्लास में उपस्थित रहिए, जिससे कि आपकी समस्या का निदान, अर्थात जो भी आपके प्रश्न का हल है वो आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो यह स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी विभक्ति प्रकरण पर, क्योंकि इतना हम लोगों ने यहाँ अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ विभक्ति, कारक, कारक चिन्ह हमारे सभी क्लियर हो गए हैं। तो अब हम जो हमारी पहला कारक है कर्ता कारक, और जो पहले विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, उसका अध्ययन आज की कक्षा से आरंभ करते हैं। तो यदि अब बाबूराम सक्सेना की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसके पेज नंबर 176 से ही प्रथमा विभक्ति का आरंभ होता है। तो आप लोग अगर बुक्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, बुक्स नहीं है तो नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा सूत्र होता है प्रथमा विभक्ति का, चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति का जो सबसे पहला हमारा सूत्र बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया गया है, वह हमारा सूत्र होता है प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, यह सूत्र सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी सूत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका अंतिम वाला शब्द प्रश्न में नहीं दिया गया होता है। प्रश्न इस प्रकार से आपको मिलेगा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यहाँ पर इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, अर्थात यह जो सूत्र है वो किस विभक्ति का है। तो आप लोग पूरा सूत्र पढ़िए, क्या हो जाएगा, एक बार मेरे साथ उच्चारित करते चलिए कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दोबारा दोहरा लीजिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है, या फिर यह सूत्र कौन सी विभक्ति करता है, तो प्रथमा विभक्ति करता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि यह जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा 4 स्थानों पर प्रथमा विभक्ति की जाती है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर। अब वह 4 स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा शब्द लिखा प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, सबसे पहले प्रातिपदिक जो होते हैं उनमें प्रथमा हो जाती है। आगे है क्या है? लिंग, तो लिंग मात्र में भी प्रथमा होती है। आगे बढ़ते चलिए, आगे क्या है? परिमाण,
जो परिमाणवाचक शब्द होते हैं उनमें भी प्रथमा होती है। और अंतिम कौन सा है कि वचन मात्रे, अर्थात तो वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो यहाँ भी ये दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार बन जाता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के द्वारा कितने स्थानों पर प्रथमा विभक्ति होती है? 3, 2, 4 या 5। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलिए कितने स्थानों पर प्रथमा विभक्ति होगी, आप लोग कमेंट भी करते चलिए। तो जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कितने स्थानों पर होती है, 4 स्थानों पर। कौन कौन से हैं यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन किन स्थानों पर, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के द्वारा किसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन होगा प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में या फिर कर्म मात्र में, या अन्य जो भी उसमें डाल दे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो यहां से होंगे, चौथा ऑप्शन कहीं अन्य होगा। ठीक है, तो सूत्र याद किए रहिए, उसको 1-2 बार उच्चारित कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सूत्र याद हो जाएगा। अगर बोलने में समस्या होती है तो आप लोग मेरे साथ दोहराते चलिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यदि 1 या 2 बार सूत्रों को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है, तो सबसे पहला हम यहाँ ले लेते हैं कौन सा वाला, प्रातिपदिकार्थ। कौन सा लेंगे, प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ मात्रे। ठीक है, मात्रे कहाँ से लगा लेंगे, जैसा कि यहाँ वचन मात्रे दिया है, तो वचन मात्रे से तात्पर्य है कि यह मात्रे सभी के साथ जुड़ जाएगा कि प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा होती है, लिंग मात्र में भी प्रथमा होती है, परिमाण मात्र में भी प्रथमा होती है और वचन मात्र में भी प्रथमा होती है। अब सबसे पहले बात हमारा यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे। इस प्रातिपदिक मात्र में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो यह प्रातिपदिक होता क्या है, सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि प्रातिपदिक होता क्या है। ठीक, तो इसके लिए भी एक वृत्ति या सूत्र के माध्यम से कहा गया है, क्या कहा गया है कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ ठीक, क्या कहा गया है, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, अर्थात जिस प्रातिपदिक उच्चारण करने पर, यानी कि जिस प्रातिपदिक शब्द को उच्चारण करने पर उसका एक निश्चित अर्थ आपके समक्ष उपस्थित होता है। यानी कि आपने कोई शब्द उच्चारित किया और उस शब्द का एक निश्चित अर्थ आपके समक्ष उपस्थित हो जाए, तो वही प्रातिपदिक कहलाता है। तो नियत हो, उपस्थिति का उपस्थित क्या अर्थ, कि जिस शब्द के उच्चारण मात्र से उसके अर्थ की नियत उपस्थित हो, निश्चित रूप से एक अर्थ वहां आपके समक्ष उपस्थित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, पुनः सुन लीजिए कि जब किसी प्रातिपदिक या शब्द के उच्चारण से उसका एक नियत अर्थ आपके समक्ष उपस्थित हो, एक निश्चित अर्थ आपके समक्ष स्पष्ट हो जाए, उसी को प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं इसके उदाहरण कि कौन कौन से होते हैं। तो जब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कृष्ण, क्या बोला हमने, कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण शब्द बोलने से ही हमको यहाँ क्या ज्ञात हुआ कि कृष्ण एक व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो वही श्री कृष्ण आ जाते हैं कि श्री कृष्ण अर्थात एक पुल्लिंग शब्द है और एक पुरुष व्यक्ति है जो कृष्ण है, अर्थात जिसका नाम कृष्ण है, ऐसे पुरुष व्यक्ति को ही हम कृष्ण कहते हैं। ठीक, तो जब जैसे ही आपने एक कृष्ण नाम लिया और कृष्ण नाम लेने से ही उस व्यक्ति का आभास आपको हुआ, उसका नियत अर्थ आपको ज्ञात हो गया, तो यह जो कृष्ण है यह क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रातिपदिक भी हमारे 2 प्रकार के कहे गए हैं। 2 प्रकार के किस प्रकार से कहे गए हैं, तो एक होते हैं
नियत लिंग। कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे नियत लिंग। ठीक है, अब नियत लिंग से तात्पर्य कि जिसका लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जो 3 लिंग हैं, लिंगों में से जो नियत लिंग अर्थात किसी भी शब्द को आपने बोला और उस शब्द को बोलने से एक निश्चित लिंग की अनुभूति आपको हो जाती है, तो वह कहलाता है हमारा नियत लिंग। तो जब आपने कृष्ण शब्द बोला तो हमको यहाँ पर ज्ञात हो गया कि कृष्ण कौन है? पुल्लिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम बोलेंगे श्री, ठीक है, यहां हमने बोला श्री। ठीक, तो जब हम श्री शब्द बोलेंगे तो श्री शब्द से हमको किसका ज्ञान हो रहा है, किसकी अनुभूति हो रही है? तो जैसे ही आपने श्री शब्द बोला, श्री माने होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक है, तो श्री शब्द जैसे ही आप मुख से उच्चारित करेंगे वैसे ही आपको भाव उत्पन्न होगा कि श्री कौन होता है? स्त्री होती है। तो स्त्री होती है, जब श्री स्त्री होती है तो यह जो शब्द हमारा है वो कैसा है? स्त्रीलिंगवाची है। ठीक है, तो कृष्ण भी कैसा है? कृष्ण पुल्लिंग है, नियत लिंग है। ठीक है, कृष्ण आप किसी भी स्थान पर बोलिए, किसी भी स्थिति में बोलिए, उसका लिंग परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से श्री शब्द जो होता है वह भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर बोलिए, इसका भी लिंग परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर नियत लिंग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे ज्ञानम, अगला शब्द जो हो गया ज्ञानम। ज्ञानम शब्द जब बोलते हैं, ज्ञानम, ग्रामम, पुस्तकम इत्यादि जब हम शब्द बोलेंगे तब हमको ज्ञात हो जाएगा कि यह जो ज्ञानम शब्द है ये कैसा है? नपुंसक लिंगवाची है। ठीक है, तो यह शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? ये नियत लिंग कहलाएंगे। अर्थात जिन शब्दों को बोलने से उनका लिंग स्पष्ट हो जाता है, उनके स्पष्ट लिंगवाची शब्दों को अवभूत कराता है, अर्थात आपको अवबोध कराता है, ज्ञान कराता है, आपको बता देता है केवल उच्चारण मात्र से। ठीक है, तो जिनके उच्चारण मात्र से उनके लिंगों का बोध आपको हो जाए वह शब्द हमारे नियत लिंग कहलाते हैं। स्पष्ट है? ठीक है, अगला होता है हमारा अनियत लिंग। अनियत लिंग। ठीक, तो अनियत लिंग जो है हमारे, वह शब्द कौन से होंगे? अनियत लिंग, या फिर इसको हम अलिंग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंग। ठीक, अलिंग भी, सॉरी, यहाँ अलिंग, इसको अलिंग भी बोल सकते हैं या अनियत लिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अलिंग शब्द कौन से होते हैं? तो जैसा कि जब हम शब्द बोलते हैं उच्चई, क्या बोला हमने? उच्चई। ठीक, अब यहाँ उच्चई शब्द जैसे ही हमने बोला तो इस उच्चई शब्द से हमको किसी भी लिंग का आभास नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ये पर्वत के साथ जोड़कर इसको पुल्लिंग बना दिया जाए। ठीक, या फिर कोई सी भी स्त्रीलिंग शब्द के साथ बोलकर इसको स्त्रीलिंग बना दिया जाए। और स्त्रीलिंग भी किसको बनाया जाएगा? जो वस्तु होगी वही रहेगी। यह जो शब्द है यह कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होंगे। ठीक है, यह ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यह न तो स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है और न ही नपुंसक लिंग है। तो यह जो शब्द है यह अव्यय शब्द बोले जाते हैं। कैसे? अव्यय शब्द। इसके साथ एक और शब्द आप लिख लीजिए, जैसे नीचई। ठीक है, तो उच्चई, नीचई, यह जो शब्द है यह अव्यय शब्द बोले जाते हैं, यह परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी कारण इनको अलिंग या अनियत लिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। आप उसको बोलते चलिए तो आपको याद हो जाएगा कि श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान। ठीक है, क्या हो जाएगा कि श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान। तो इन 5 शब्दों से ही आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ में, अर्थात इनमें से किसी भी 3 शब्दों को दे दिया जाएगा कि इनमें से किस शब्द में प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा नहीं हुई है। 3 दे दिए जाएंगे, चौथा कोई और होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि इस प्रकार से जो हमारे शब्द हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न बनते हैं वो बाहर से नहीं बनते, उन्हीं प्रश्नों को परीक्षाओं में रिपीट कर दिया जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान
क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक से यहाँ पर अर्थात प्रातिपदिकार्थ से यहाँ पर प्रथमा हो जाती है। ठीक है, किसमें किसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा हुई है, तो श्री कृष्ण के ऊंचे नीचे ज्ञान अर्थात श्री कृष्ण ज्ञान ऊंचा नीचा। ठीक, इन 5 शब्दों में प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्द से प्रथमा विभक्ति होती है। और सिर्फ 5 ही नहीं, श्री की जगह कृष्ण की जगह राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द। श्री की जगह लता हो सकती है, ठीक है, मति हो सकती है, इस प्रकार से। ज्ञानम की जगह पुस्तकम इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं, और ऊंचे नीचे, तो ये तो आपको स्पष्ट है। ठीक है, तो पुनः एक बार दोहरा लीजिए कि श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान इन शब्दों में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा हुई है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने काफी अध्ययन कर लिया है और प्रातिपदिकार्थ मात्र को जान लिया है। तो बाकी लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र का अध्ययन कल की कक्षा में करेंगे। तो आप लोग कल की कक्षा में भी समय से उपस्थित हो। और आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। और जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए। और जैसे शैलेंद्र मौर्य जी हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, तो आपसे मैं पुनः कहना चाहूंगी, आपके आजू बाजू में या आपकी जानकारी में जितने भी लोग हों जो टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, आप सभी लोग, सिर्फ शैलेंद्र मौर्य जी से ही नहीं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपनी जानकारी के जो भी टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी करने वाले हो, सभी लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए और उनको लाइव आने के लिए अवश्य बोलिए। तो आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।